जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी में, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में जो प्रश्नावली हमारी 8B यानी कि सेकंड प्रश्नावली स्टार्ट होगी। ठीक, इसमें से जो मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 4 के 2 तक, अब आज पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो मैं किताब, आप लोग कॉपी किताब लेके साथ बैठे तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, ठीक, जो कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर 3 का कह रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस का कॉसेक 60 अपॉन में कह रहा है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस का कॉट 45। ठीक, इसका क्या करना है, मुझे मान निकाला यानी हल करना है। तो इनकी जो वैल्यू दे साइन 30 का टेन 45 कॉस 60, इन मानों यानी इनकी क्या रखेंगे, मान रखेंगे। ठीक, तो साइन 30 का मान हमारे क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान हमारा क्या होता है 1 माइनस। अब यहाँ पर जो कॉसेक 60 दिया गया, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है कॉसेक 60 का मान। अब देखते हैं नीचे मान रखेंगे इसका सेक 30 का मान रखना है मुझे, इसके बटे क्या करना है, सेक 30 का मान रखना। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान जब रखेंगे तो 1/2 प्लस कॉट 45 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या कॉस 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। आगे क्या सेक 30 का मान 2/√3 है प्लस कॉस का 60 का मान 1/2 कॉट 45 का मान 1 है। ठीक, अब क्या करें, ऊपर वाले को हल करें, नीचे वाले को हल करें। जो ऊपर वाले को हल किया तो यानी इसके बटे में 1 करें, ऊपर से हल किया यानी कि 2 1√3 का एलसीएम कितना 2√3 हो गया। ठीक, बटे किया। अब देखो 2√3 है, अगर इसको 2 से इसमें भाग दिया जाए तो 2 से 2 कैंसिल बचे कितना 3, 3 से ऊपर कर दिया गुणा प्लस 1 से इसमें भाग दिया तो 2√3 बार गया तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3 बन गया। अब यहाँ देखो 2√3 से √3 में भाग दिया 1 बार गया यानी 2 बचा, 2 से ऊपर ना 4 हो गया। अब टोटल के बटे में कितना है, इन वैसे नीचे वाले कैल्शियम में तो 2√3 हो गया। अब √3 से √3 में भाग दिया 2 बचा, 2 से 2 करना है 4 प्लस यहाँ पर 2 से यानी इसमें भाग दिया कितना √3 बचा, √3 बचा। 1 से किया तो प्लस 2√3 बचा। ठीक, 2√3। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे तो क्या करना है, यहाँ देखो 2 रूट से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा इसमें देखो, यहाँ देखो √3 प्लस 2√3 कितना हो गया, 1 ही या 2 ही, कितना हो गया 3√3 माइनस का 4 हो गया। अब देखो नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा 3√3 1 2√3 तो कितना हो गया यहाँ पर 3√3 प्लस 1 आ गया। ठीक, क्या आ रहा है यहाँ पर सॉल्व करने में, क्या 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करें, क्या करें, तो ये हमारा ऊपर क्या है अंश है और नीचे क्या हमारा रहा है हर। तो क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा हर के संयुग्म, हर का संयुग्म यानी कि जो संख्या दी गई थी √3 प्लस 4, तो क्या यानी प्लस 4 यानी प्लस वाली वैल्यू यानी कि इसके माइनस वाली वैल्यू से क्या करना है गुणा। तो क्या करना है, लिखना हर के संयुग्मी से गुणा करने पर। ठीक है, संयुग्मी का मतलब जो संख्या ने 3√3 प्लस 4 दिया गया तो क्या करना है 3√3 माइनस 4 से गुणा करना। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पर 3√3 माइनस का 4, ये तो 1 लिखा ही है। ठीक, बटे में क्या करना 3√3 प्लस 4, अब गुणा क्या करना है तो यानी 3√3 माइनस 4 और यहाँ नीचे भी करना 3√3 माइनस 4, यानी प्लस वाला था माइनस से गुणा करना। ठीक, अब जो क्या बन गया 3√3 माइनस 4, ऊपर क्या 3√3 माइनस 4। ठीक, अब दोनों में क्या है, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल वर्ग बन जाएगा। अब नीचे में क्या करा, तो एक में यहाँ पर एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या यानी इसको a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। फिर फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक, यानी 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो गया। ठीक, अब यहाँ तो क्या है ना 3√3 माइनस 4 का होल वर्ग, तो यानी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है यानी a स्क्वायर माइनस बी का होल, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, ये इसको बनाएंगे तो यानी 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे में 3√3 और गुणे का 4। तो इसके बटे क्या नहीं इसका वर्ग करेंगे, 3√3 का वर्ग किया तो यहाँ पर क्या 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इस रूट से ये कैंसिल हो गया कितना 3, तो इसका 9 किया 27 माइनस 4 का वर्ग कितना हुआ 16 हो गया। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको उठा के मेथड सॉल्व करें, ये वाला हम पोर्शन साफ कर रहा हूँ, ये वाला जब तक साफ कर रहा हूँ तब तक आप नीचे सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। देखो अब देखो क्या है, इसका वर्ग 3√3 का स्क्वायर का वर्ग स्क्वायर किया। ठीक, तो कितना आ जाए हमारा 27
माइनस 4 का वर्ग किया 16। अब यहाँ देखो 2 का 3 के साथ गुणा, 2 तिया 6, 6 का 4 गुणा 24, माइनस का 24 रूट का 3। अब देखो नीचे क्या 27 माइनस 16, यानी 27 में से जब 16 घटाएंगे तो यहाँ देखो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया हमारा, 1 बचा, नीचे 11 आ गया। ठीक, अब इसको यानी 27 16 का यानी प्लस करना माइनस का। ठीक, तो 7 और 6 13 का 3 बचा 1 2 और 3 1 4 माइनस का 24 रूट में 3 अपॉन में 11। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये आंसर कितना 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11, ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथे क्वेश्चन का चौथे का क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है क्या, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60। ठीक, अब इन्हें क्या रखेंगे, मैंने वैल्यू रखना है इनकी चारों की। तो साइन 30 का साइन 60 का मान कितना, रूट 3/2 गुणे कॉस 30 का मान कितना, रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 गुणे में कॉस 60 1/2। ठीक, ये मान की जो हमने सारणी बनाई थी कल, आपको पूरी विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाई थी कैसे बनती है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर सॉल्व किया तो रूट 3 से क्या आएगा, 3 आ गया, और 2 का 2 से क्या 4 आ गया, प्लस 1 का 1 में क्या 1 आ गया, 2 से 2 गया 4 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का जब मैंने एलसीएम दिया कितना आ गया 4। ठीक, ऊपर क्या आएगा 3 + 1 बराबर 4/4। ठीक, इसको इससे काटा तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। कितना आ गया आंसर 1, यानी कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का पाँचवा देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर, अब यही क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था क्योंकि 4 ही क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के 5, तो पाँचवा क्या हमारा देखो है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 का है। ठीक, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 4 सेक स्क्वायर का 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस का 10 स्क्वायर 45। ठीक, आगे क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, नीचे क्या लिखा साइन स्क्वायर का 30 प्लस कॉस स्क्वायर का 30। ठीक, ये हमारा क्या दिया गया, ये हमारा सवाल दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, क्या लिखा 5 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान क्या होगा, तो प्लस सेक 30 का मान हमारा क्या होता है 2/√3 माइनस 10 का मान 10 45 मान 1 का वर्ग अपॉन में क्या आना है, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर होगा। ठीक, ऊपर सॉल्व किया कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 4 16 आ गया। अब है √3 से 3 आ गया माइनस 1 आ गया। अब इसके बटे में क्या करना है, 1 का वर्ग 1 4 प्लस यानी 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, मुझे और सॉल्व करना है आगे। तो 5 का इसके साथ उड़ा के तो 5/4 और प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब ऊपर यानी कि ऊपर पूरा एलसीएम लो, 4 का एलसीएम का 4, नीचे क्या आ गया 1 + 3 है तो 1 + 3 आ गया। ठीक, अब 4 3 का एलसीएम दिया कितना हमारा 4 3 का एलसीएम 4 3 1 के साथ एलसीएम कितना 12 एलसीएम आ गया। ठीक, कितना आ गया 12। अब 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कर दिया 5 15 प्लस 3 का 12 में भाग करना 4 बार जाएगा। ठीक, तो 4 से ऊपर गुणा के 16 चुकूँ 64 माइनस 1 का करना 12 में तो कितना 12 हो गया, नीचे क्या हमारा गया 4/4। ठीक, अब यहाँ देखो 15 64 को जोड़ा। ठीक, 5 4 9 कितना, यहाँ माइनस का 12 5 4 9 6 1 7/12/4/1 इतना होगा। ठीक, बटे में 4। अब तो क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व किया नहीं घटाया तो 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ कितना हो गया 67/12 और ये इससे कट गया कितना, तो आंसर में क्या आ रहा है 67/12। आंसर कितना आ रहा है हमारा 67/12 आंसर आ रहा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट थे, 5 हो गए। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या है। कह रहा कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर का 30 = 1। तो कॉस 30 का मान करना है मुझे, कॉस 30 का मान रखा √3/2 वर्ग प्लस साइन 30 का मान 1/2, 30 का मान का √3/2
स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग कर दिया। ठीक, अब इनका हल किया तो 3/4 प्लस इसको हल किया 1/4 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 बराबर में 4/4 बराबर में 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 है तो सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, थीटा बराबर कह रहा है 45 अंश है तो सिद्ध कीजिए। ठीक, क्या सिद्ध करवा रहा है देखो क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है साइन 2 थीटा बराबर कह रहा है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ तो कह रहा है थीटा की वैल्यू कितना 45 है, तो यहाँ क्या रखें हैं साइन 2 इंटू में 45। ठीक, बराबर में 2 इंटू साइन 45। अब क्या करना हमारा कॉस 45। अब यहाँ देखो मान रखेंगे। ठीक, तो साइन यानी कि 2 के साथ 45 90 यानी कि हो जाएगा हमारा साइन 90 आ गया बराबर, तो यानी 2 गुणे कॉस 45 सॉरी साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणे कॉस 45 मान 1/√2, तो साइन 90 का मान हमारा 1 आ गया। ठीक, तो यानी क्या किया 2 को 1 के साथ गुणा किया तो यानी 2 आ गया, √2 से √2 किया 2 आ गया। ठीक, 1 बराबर इससे काटा 1। ठीक, तो क्या रहा है 1 बराबर, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है बराबर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या होता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि कॉसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 से करना। ठीक, क्योंकि आप इस प्रकार के सवाल आप पहले लगा चुके प्रश्नावली 1 में, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको 7 मिलेगा। ठीक, यदि कॉसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए, तो क्या करना है हमारा निकालना है सेक ए बराबर में क्या निकालना है 17/8। ठीक, 17/8 बनाना है। ठीक, एक त्रिभुज बनाया देखो। अब जो हमारा जो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा क्या लेना मुझे कॉसेक ए बराबर 17/15। तो कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे का लंब, तो कर्ण हमारा 17 हो गया, लंब कितना हो गया हमारा 15 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करें। ठीक, क्या होता है इसमें यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू कितना 17 है प्लस लंब की वैल्यू 15 है, सॉरी बराबर आएगा यहाँ पर 15 का वर्ग प्लस आधार पूछा गया तो आधार को आधार स्क्वायर के। ठीक, अब वो 17 का वर्ग कितना आता है 17 का वर्ग हमारा आता है 289। कितना आता है 289 बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस क्या आ जाएगा हमारा आधार स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब यानी क्या करना 289 से माइनस करना 289 से माइनस करना 225, तो यहाँ तो 5 में से 9 में से 5 गया 4 बचा, अब 8 में से 2 गया 6 बचा और 0 बचा, बराबर में क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर क्या है आधार स्क्वायर। ठीक, अब यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 64। ठीक है, तो सिर्फ जब आधार बराबर निकालें कितना है रूट का 64। ठीक, रूट का 64 और रूट 64 हमारा किसका वर्ग होता है 8 का, तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक, आधार की वैल्यू 8 आ गई। अब निकालते हैं कि हम सेक थीटा क्या निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे का हमारा आधार क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना 17 है और आधार कितना है 8 है। ठीक, ये मुझे क्या करना था ये हमें सॉल्व करके लाना है। सेक ए 17 कितना आएगा सेक ए बराबर 17/8। क्वेश्चन कितना होगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 8 में 2 पार्ट है, ए फर्स्ट और सेकंड। ठीक, कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करना, क्या निम्न के मान ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन 8 को, तब तक कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लगभग प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने की कोशिश करें। ठीक, तो हर बच्चे को लाभ मिल सके इसका। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न के मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करना, निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक है, अब नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखो, नंबर फर्स्ट में कह रहा है cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 माइनस का साइन 30 साइन 60 कितना साइन 60 और
साइन 30, ठीक। सवाल क्या था, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस साइन 60 साइन 30, ये हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व में कॉस 60 का मान रखेंगे कितना, कॉस 60 का मान क्या होता, 1/का कॉस 60 का मान रखेंगे कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान रखेंगे √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। अब इन दोनों नीचे वाले को सॉल्व किया कितना 2, ऊपर सॉल्व किया √3 या माइनस का नीचे सॉल्व किया, सॉरी 2 यहाँ पर 4 आएगा, नीचे सॉल्व किया 4, ऊपर किया √3 आ गया, ठीक, रूट आ गया। अब नीचे क्या लिया एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, ऊपर क्या आ गया √3 माइनस का √3 तो बराबर क्या है 0/4, तो आंसर क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया हमारा 0 आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा 0 आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। तो आंसर यहाँ पर भी मैं 0 ही रखेंगे, प्लस माइनस 0 रखें, ठीक। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, सेकंड नंबर में क्या है, एक सेकंड नंबर में इसमें तो क्या है हमारा, तो सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कॉस 60 साइन 30, कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30, साइन 60 साइन 30, ठीक। ये वैल्यू के मान निकालना कह रहा है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 गुणे कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 साइन 30 1/2। नीचे सॉल्व किया यानी कि 4 आ गया, ऊपर सॉल्व किया √3 प्लस नीचे 2 2 का 4, ऊपर क्या √3 आ गया, ठीक। अब नीचे का सॉल्व किया कितना 4 आ गया, 4 4 का लसा 4, ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, ठीक। अब 1 1 2 यानी कि 2 √3/4, ठीक। इससे इसको काटा 2 बार आ गया, कितना आ गया √3/2, क्या आ गया ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। कितना √3/2। अब देखते हैं प्रश्नावली बी में एक लास्ट सवाल हमारा नवा क्वेश्चन बचा हो, इसको अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ, पूरी प्रश्नावली हमारी क्या हो जाएगी आज ही की आज समाप्त हो। तो इसमें भी कह रहा है 2 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित के मान, फर्स्ट में क्या है हमारा tan 30 cot 60, tan 30 cot 60, ठीक। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 cos 60 tan साइन 45, साइन 30 साइन 60 साइन 45, साइन SIN साइन 30 साइन 60 और साइन 45, ठीक। यानी नवा क्वेश्चन निम्न के मान है, 2 क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों क्या करना मुझे सॉल्व करने मान निकालना, ठीक। तो यहाँ तो क्या होता है tan 30 का मान रखना है, cot 60 का मान रखना है, ठीक। यहाँ पर tan 30 का मान क्या होता है, देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 गुणे cot 60 का मान भी हो जाएगा 1/√3। तो इसको जब सॉल्व किया यानी ऊपर यानी 1 का 1 हो जाए √3 में यानी क्या है 3, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का साइन 30 cos 60 cos साइन 45, ठीक। तो साइन 30 का मान 1/2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 साइन 45 का 1/√2। अब जब इनका गुणा करेंगे तो 2 का 2 में 4, 4 का गुणा 2, मतलब 4 √2 आ गया, ऊपर सॉल्व किया 1 का रूट तो कितना √3 आ गया, ठीक। तो सेकंड वाले का मान कितना √3/4 आ गया, ठीक। ये दोनों के आंसर आ गए, ठीक। कितना आ गए दोनों के आंसर आ गए। चाहे तो इसको एक तरीके से यानी कि क्वेश्चन प्रश्नावली हमारी 8 भी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक। सारी आपको क्या बची प्रश्नावली हमारी 8C, ठीक। तो 8C में जो क्वेश्चन नंबर में 8C के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछ रहा है, कह रहा है इसमें जो अभी तो क्या मेरे साड़ी का प्रयोग कर रहे थे, अब कह रहे हैं बिना साड़ी के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल करना, ठीक। क्या कह रहा है बिना साड़ी से क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन कितना टोटल दे रहा है 20 क्वेश्चन है। पूरी प्रश्नावली C में कितने 20 क्वेश्चन है। अब 20 के 20 क्वेश्चन इतने बेहद अच्छे और आसान तरीके से हैं, ठीक, बेहद अच्छे और आसान है। फिर आपको एक प्लेन मैं सिखाऊंगा जिसमें यानी कि कौन सा मान कहाँ चेंज होके जाएगा, ठीक। साइन का मान कॉस में कैसे चेंज हो रहा है, कॉस का मान साइन में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक। इस प्रकार से यानी प्लस वाली वैल्यू कब आएगी, माइनस वाली वैल्यू कब आएगी, इस प्रकार की सारी जब आप सीख जाओगे, ठीक, तो आपको जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब के सब क्वेश्चन इतने सरल लगे। जैसे अभी दोनों प्रश्नावली A और B पढ़ाई ना, वो भी इतने सिंपल तरीके से A और B, क्योंकि मैंने जो अभी साइन इसमें जो हमारी थीटा की जो
टेबल होती ना, वो इतने बेहद आसान तरीके से मैंने आपको सिखा रखी है। तो अब इस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है, तो इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए जय हिंद।